नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 1 जुलाई है और 30 जून तक का जो बारिश का डेटा आ चुका है। भारत में कुल बरसात जो जून महीने में रिकॉर्ड की गई मानसून की, वो सामान्य से 40% कम रही। और 2-3 दिन पहले ये आंकड़ा 43 पर पहुंच गया था, लेकिन बीते 3 दिनों में 28, 29 और 30 जून को जिस तरह से मध्य भारत में या पूर्वी राज्यों में बरसात हुई है और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह से बारिश हुई है, साथ ही उत्तर प्रदेश के ऊपर कई जगहों पर बादल पहुंचे हैं और बरेली या मथुरा, आगरा, लखनऊ या मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी जगहों पर काफ़ी बादल पहुंचे। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोरखपुर, देवरिया और साथ ही उत्तराखंड पर भी बादल पहुंच गए हैं। कल बरसात हुई है कई जगहों पर उत्तराखंड में और इधर गुजरात की तरफ बादल बढ़ रहे हैं। तो तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मानसून आगे बढ़ रहा है। कल 30 जून को काफ़ी प्रगति हुई मानसून में। कल उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें मध्य प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में, तो यहाँ सागर और सीधी पर पहुँच गई लाइन और सागर सीधी से होते हुए गुजरात पर तो सूरत और इंदौर पर ही थी, लेकिन सागर और सीधी होते हुए उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से आगे बढ़ते हुए बरेली और उसके बाद देहरादून, मंडी, हिमाचल प्रदेश तक पहुँच गई है। उत्तराखंड के साथ हिमाचल और लद्दाख में भी कल मानसून की एंट्री हुई और आज भी चांसेस हैं। आज यानी 1 जुलाई को जब हिमाचल में आगे बढ़ सकता है और हरियाणा के करीब आ सकता है मानसून। साथ में इधर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी ज़िलों को कवर करते हुए कुछ गुजरात के हिस्सों में मानसून की एंट्री हो सकती है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी सिरा जो इंदौर पर कई दिनों से बना हुआ है, वो प्रगति करते हुए नीमच और रतलाम को भी टच कर सकता है। तो मानसून के आगे बढ़ने की जो गति है उसमें भी थोड़ा सुधार है और साथ में थोड़ा सुधार बारिश के परफॉर्मेंस में भी है। इस समय घने बादल उत्तर प्रदेश के ऊपर बने हुए हैं सुबह से ही और वो बादल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से हरियाणा के पूर्वी ज़िलों में और दिल्ली के ऊपर भी पहुंचे हैं और इन बादलों से कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, होने की संभावना है। लेकिन आज दिल्ली एनसीआर पर बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। कल से बारिश की संभावनाएं ज़रूर बढ़ेंगी। तो उत्तर भारत में आज हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के कुछ ज़िलों तथा दिल्ली, चंडीगढ़ और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। इंटेंसिटी मुख्यतः हल्की रहेगी। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें ज़रूर यूपी और उत्तराखंड के इस क्षेत्र में गिर सकती हैं, जहां पर काफ़ी घने बादल बरेली और नैनीताल, पंतनगर तथा नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के भागों के ऊपर बने हुए हैं। पंजाब, हरियाणा के वेस्टर्न पोर्शन में मुख्यतः लाइट रेन की संभावना है। दिल्ली पर भी बहुत हल्की बारिश के आसार हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अरब सागर से जो आने वाली नमी है, उसका फ़्लो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ा है और इसी तरह से नमी का प्रवाह बढ़ा है पूर्वी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी से और यही मानसून को आगे भी लेकर आ रही है। तो मानसून जब आगे बढ़ रहा है, हवा में नमी का स्तर बढ़ रहा है और यहाँ पर नमी का प्रवाह बढ़ रहा है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, तो इसके कारण यहाँ पर जो बादलों का पैच बना है, उसका व्यापक विस्तार दिखाई पड़ रहा है। और इसी विस्तार के दौरान कहीं पर कुछ ऐसे थंडरस्टॉर्म क्लाउड बन सकते हैं जो गर्जना के साथ बारिश भी दे सकते हैं और गर्मी जो चल रही है इस समय उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, उससे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में चुरू और गंगानगर से लेकर बीकानेर और इधर जोधपुर तथा पाली, नागौर, सिरोही, फलौदी से होते हुए बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, चुरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, इन भागों में भी बरसात होने की संभावना है। जैसलमेर और बाड़मेर तथा फलौदी के कुछ हिस्सों पर मुख्य रूप से अभी ड्राई और हॉट वेदर है, यानी गर्म और शुष्क मौसम, और यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी 42 से 45 के बीच कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर। गुजरात के ऊपर बादल बढ़ रहे हैं और गुजरात में अहमदाबाद से अरवली, महिसागर, मोडासा के नीचे का जो हिस्सा है, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आज बरसात होने की संभावना है। अच्छी संभावना गुजरात पर भी बन रही है। चांसेस हैं कि सौराष्ट्र का कुछ दक्षिणी हिस्सा आज कवर हो सकता है। तो अभी तक सूरत पर लाइन बनी हुई थी, जल्दी ही राजकोट और पोरबंदर या जूनागढ़ और अमरेली को कवर कर सकती है और साथ में सौराष्ट्र में अंदरूनी इलाकों पर बोटाद, अमरेली, जूनागढ़ में भी, द्वारका में भी कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। कच्छ में फिलहाल चांसेस नहीं है। मध्य प्रदेश पर अधिकांश हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर बादल हैं, महाराष्ट्र के ऊपर बादल हैं और इन सभी क्षेत्रों में मध्य भारत में गुजरात को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर अपेक्षाकृत ज़्यादा एक्टिव मानसून कंडीशन है और मुंबई से लेकर पूरा पश्चिमी घाट प्रभावित हो रहा है। तो सूरत और इसके नीचे पालघर, मुंबई, ठाणे, साथ में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, केरल, इन सभी भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना आज 24 घंटों के अंदर दिखाई पड़ रही है। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत आज दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में इधर आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है, विशेष तौर पर
कलिंगापट्टनम और विशाखापट्टनम बापतला का, इन भागों में भी कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। नीचे की तरफ रायलसीमा रीजन, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा फिलहाल आज नहीं है, लेकिन बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बादल हैं। कई जगहों पर यहाँ पर दिन भर में और रात के बीच में 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो तेज़ बारिश लगातार जारी है कई जगहों पर, विशेष तौर पर अरुणाचल और असम, मेघालय में। यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश के आसार हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी आज संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये रही आज की स्थिति 1 जुलाई की। और 2 जुलाई, 3 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 2 जुलाई को भी मध्य भारत के ऊपर जो बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन है, वो नमी के प्रवाह को यहाँ पर लगातार मेंटेन रखेगा। और इसी के कारण ओडिशा से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के कई हिस्सों, गुजरात और गोवा, गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन, यहाँ पर कई जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। खासतौर पर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और इधर बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, मंदसौर, मांडला, जबलपुर और बालाघाट में भी बारिश तेज होने की संभावना है। और कोंकण, गोवा पर या पश्चिमी घाट पर पूरा रीजन, केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर कर्नाटक के तटों से लेकर गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटों तक कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आंतरिक रीजन, साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है, यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक हो या तमिलनाडु या केरल या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, दक्षिणी तटीय क्षेत्र, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की थोड़ी सी फिलहाल के लिए कम हो रही है। लेकिन उत्तरी कोस्टल रीजन जो है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर कल भी अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन नमी का प्रवाह, नमी का फ्लो लगातार यहाँ पर जारी है, जिसके कारण पूर्वोत्तर में भी अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बादल तो रहेंगे, बारिश सभी जगहों पर नहीं होगी। बिहार के तराई वाले जिलों पर और दक्षिणी झारखंड के भागों पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया से लेकर जौनपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, इन सभी भागों पर कल दिन भर बादल छाए रहने और रुक रुक करके कई जिलों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और दोस्तों, चांसेस ये हैं कि कल पंजाब में भी मानसून एंटर कर सकता है और साथ में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरने की संभावना है। बाड़मेर और जैसलमेर का कुछ हिस्सा कवर होगा, सौराष्ट्र में और कच्छ के कुछ हिस्सों, साथ ही ये जो बाड़मेर जैसलमेर का हिस्सा है, यहाँ पर मुख्य रूप से भी ड्राई वेदर है, लेकिन बादल यहाँ पर भी पहुँचने लगे हैं, तो कुछ चांसेस यहाँ पर भी बन सकते हैं। और अब जानते हैं 3 जुलाई का मौसम कैसा रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम जो लैंड रीजन पर पहुंचेगा मध्य भारत पर, उसके बाद एक सिस्टम और यहाँ पर बनेगा, साथ में गुजरात के पास एक सिस्टम रहेगा सर्कुलेशन के रूप में। तो ये सारे सिस्टम मिल करके मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर मानसून को एक्टिव रखेंगे। अगर इस समय तक पूरे भारत को मानसून ने कवर कर लिया होता, तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का गुजरात के या राजस्थान के दक्षिणी भागों पर आना तय था। और अगर दक्षिणी राजस्थान पर मानसून की अक्षीय रेखा आ जाती, तो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई ज़िले, राजस्थान उत्तर में है लेकिन राजस्थान के कई ज़िले प्रभावित हो सकते थे। फिलहाल अभी जो बारिश है मध्य भारत में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर, मध्य भारत में मध्य प्रदेश पूरा कवर होगा और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा से होते हुए कोंकण, गोवा के अधिकांश भागों पर भारी वर्षा की संभावना है। गुजरात के पूर्वी रीजन पर अहमदाबाद, वडोदरा के ऊपर भी आनंद तक बारिश पहुंच सकती है। खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद, गोधरा में भी तेज़ वर्षा हो सकती है। साथ में सोमनाथ और वेरावल तथा द्वारका में भी तेज़ बारिश की आसार दिखाई पड़ रहे हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन का वो हिस्सा जहां पर कल भी बरसात कम संभावित है, तीसरे दिन 3 जुलाई को भी यहाँ पर बारिश के आसार बहुत ज़्यादा नहीं है। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो अच्छी बारिश जारी रहेगी, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की इंटेंसिटी और मानसून की गतिविधि में थोड़ी कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश पर पूरब से पश्चिम तक कई जगहों पर बादल रहेंगे और राजस्थान पर अधिकांश इलाकों में बादल रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ पर भी तीसरे दिन भी अच्छे बादल दिखाई पड़ेंगे और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर यहाँ बरसात की संभावना है। तो देश में कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे और मानसून भी प्रोग्रेस कर रहा है। डिले है, लेकिन 8 जुलाई तक आमतौर पर मानसून भारत को कवर करता है। आशा करते हैं कि जल्दी ही मानसून भारत के शेष भागों पर पहुंच जाएगा और देश में तमाम जगहों पर जिस तरह से नमी का प्रवाह बढ़ रहा है, बारिश बढ़ेगी, मानसून भी एक्टिव रहेगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।